कल हमने द्विघात समीकरण के मूलों को गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना सीखा। आज हम एक दूसरी विधि द्विघाती सूत्र के द्वारा सवाल हल करने के लिए उसके पहले कुछ और बातों को जानना ज़रूरी है, उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे कोई भी समीकरण दिया गया है, जैसे उदाहरण स्वरूप एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और पूछा जा रहा है इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, मतलब इसके मूल कैसे होंगे। मूलों की प्रकृति से मतलब कि इसके मूल दो मान हमको निकलते हैं, एक्स के दो मान मिलते हैं, दोनों मान समान होंगे कि दोनों मान अलग अलग होंगे या मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी किसी द्विघात समीकरण के मूल निकलना संभव नहीं हो पाता है। तो तीन बातें यहाँ पर हैं। पहली बात कि जो द्विघात समीकरण है उसके मूल भिन्न भिन्न होंगे। दूसरी बात, दोनों मूल समान होंगे। और अंत में जो अंतिम बात है कि मूल निकालना संभव नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम विविक्त कर निकालते हैं। कोई भी द्विघात समीकरण उसका हम विविक्त कर निकालेंगे, ए बी सी का मान निकाल लेंगे। विविक्त कर क्या होता है, विविक्त कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे और इस मान के आधार पर हम पता करेंगे कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं। अब यहाँ तीन कंडीशन है। जैसे हमने विविक्तकर का मान निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला और इसका मान जो है वो 0 से बड़ा है, माने धनात्मक संख्या है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि जो समीकरण के मूल हैं वो वास्तविक तथा असमान होंगे, माने समीकरण के मूल निकाले जा सकते हैं और वो असमान होंगे, माने दोनों मूल बराबर नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, अगर विविक्तकर का मान क्या आया, 0 आया, तो इससे ये हमें पता चलता है कि समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, माने उनको निकालना संभव है, और दोनों मूल समान होंगे, माने दोनों मूल एक जैसे होंगे। तीसरा है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 छोटा है, माने कोई भी ऋणात्मक संख्या है, तो समीकरण के मूल काल्पनिक या अस्तित्व नहीं, मतलब समीकरण के मूल काल्पनिक है या उनका अस्तित्व नहीं है, उनको निकालना संभव नहीं है। ऐसे समीकरण के मान हम नहीं निकाल सकते हैं। तो तीन कंडीशन है, इन तीनों के आधार पर हम मूलों के बारे में जान सकते हैं कि किसी समीकरण के मूल किस प्रकार के होंगे। जैसे एक प्रश्न दिया गया है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर विविक्तकर भी पता करना है और मूल कैसे हैं ये भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर तुलना करके ए बी और सी का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द्विघात समीकरण तुलना करेंगे तो हमें ए का मान मिल जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर ए है और यहाँ पर एक जगह पर क्या है, 2 है, तो ए का मान मिल जाएगा 2। ऐसे यहाँ पर बी है, प्लस बी है और यहाँ पर क्या है, -4 है, तो बी बराबर हो जाएगा -4। यहाँ पर प्लस सी है और सी के स्थान पर यहाँ क्या है, +3 है, तो सी बराबर हो जाएगा 3। तो विविक्तकर हो जाएगा
विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान है -4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 3। तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 गुणे -4 तो हो जाएगा +16 -4 दूनी 8 8 त्रिक 24। तो ये मान आ गया -8। इसका मतलब ये हुआ कि ये मान क्या है, 0 से छोटा है। तो इससे ये पता चलता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है। माइनस है तो 0 छोटा होगा, तो हमने लिख दिया 0 छोटा है। तो एक तो विविक्तकर का मान आ गया -8, ये हमको यहाँ से पता चल गया। और ये विविक्तकर का मान d का मान जो है ये -8 आ गया, ये हमको यहाँ से पता चल गया। ये और इसके मूल कैसे होंगे अभी हमने यहाँ पर बताया है कि अगर ये मान 0 से छोटा है तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे या इनका अस्तित्व नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः समीकरण के मूल काल्पनिक हैं या उनका अस्तित्व नहीं होगा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न दिया गया है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात करो व मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें इसका पहले विविक्तकर ज्ञात करेंगे और फिर इसके मूलों की प्रकृति जानेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर a, b और c का मान पता करते हैं। इसके लिए हम तुलना करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर द्विघात समीकरण थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो तुलना करेंगे तो हम देखेंगे जहाँ पर ये a है, a की जगह पर क्या मिलता है हमको, यहाँ पर जहाँ ये a है a की जगह पर क्या है 3 है, तो a बराबर हो जाएगा 3। b की जगह पर क्या है, b की जगह पर यहाँ है -5, तो b बराबर हो गया -5। और c की जगह पर क्या है, c की जगह पर है 2, तो हम c बराबर हो जाएगा 2 लिख देंगे। तो विविक्तकर क्या होगा, विविक्तकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, -5 है, -5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3, c का मान 2। तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा -5 गुणे -5 यानी +25 हो जाएगा, हो जाएगा 24। तो इसका मान आया 1। माने विविक्तकर d बराबर कितना हो गया, d बराबर 1 हो गया। अब अगर हम देखें तो ये 1 क्या है, 0 से बड़ा है। तो 1 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ इससे हमें ये पता चलता है कि इसका मान धनात्मक है, 1 आया है, ये 0 से बड़ा है। तो इससे हमें ये पता चलता है, हमने यहाँ जो बताया है कि यहाँ सबसे पहली शर्त हम देखते हैं कि अगर ये 0 से बड़ा है तो समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे कि अतः समीकरण के मूल वास्तविक और असमान है। अतः समीकरण के मूल वास्तविक
व असमान। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको आपको हल करना है। जैसे निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के विविक्तकर ज्ञात करो और मूलों की प्रकृति बताओ। ये 5 समीकरण दिए गए हैं द्विघात समीकरण। सब में जैसे अभी हमने हल करके बताया है, हर क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले आपको ए बी सी का मान निकालना है, फिर फार्मूला है विविक्तकर का t बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप मान रख करके हल करोगे, आपको पता चल जाएगा। फिर मूलों की प्रकृति बताना है। विविक्तकर उत्तर क्या आएगा विविक्तकर का, ये हमने सामने लिख दिया है। मूलों की प्रकृति आपको बताना है। विविक्तकर ये आना चाहिए हमारा आंसर, हमने इधर लिखा हुआ है। इस तरह से आप इसको हल करके आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो उत्तर है वो सही है कि गलत है। अब यहाँ पर जैसे ये सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर जब हम तुलना करेंगे तो ए का मान तो यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की कोई संख्या नहीं है तो 1 मानी जाएगी। बी क्या है, बी यक्स के आगे का गुणांक है और यक्स पद यहाँ नहीं है, इसका मतलब कि बी 0 होगा। अगर यक्स पद नहीं है तो बी का मान क्या होगा, 0 होगा और सी का मान यहाँ पर 4 होगा। यहाँ पर भी ए का मान 1 होगा, बी का मान 6 होगा, सी का मान 9 होगा। यहाँ पर ए का मान 2 आएगा, बी का मान 3 होगा और सी माने अचर पद नहीं है यहाँ पर, तो अचर पद सी का मान 0 होगा। इस तरीके से आपको मान भी हमने बता दिए हैं, आप मान रख करके हल करोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो प्रश्न हल हो जाएंगे, बहुत सरल प्रश्न है। अगर हम ऐसे थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो हम बहुत अच्छा सीखेंगे और हमारी हाई स्कूल की अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन करके आप सब लोग हमको व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, और जो बच्चे व्हाट्सएप से हमसे नहीं जुड़े हैं वो हल करके उत्तर का मिलान भी कर सकते हैं। धन्यवाद।